आज हम शुरू करेंगे आपका बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, राइट? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है? कैन यू राइट इन द चैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? कैन एनीवन टेल मी, और यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड स्पीक द आंसर। अगर आपको लिखना वो लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो आप हैंड रेज करके बोल के भी अपना आंसर बता सकते हैं। सो दैट्स अप टू यू, बट फटाफट से बता दो। What do you understand by computer hardware and computer software? हमारे पास कंप्यूटर क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन used to process the data. Very good, दृष्टि एंड कृष्णा। वी हैव कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट्स, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर इज दैट पार्ट विच कैन बी फिजिकली टच्ड, है ना, आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो। एंड जो सॉफ्टवेयर है दैट कैन ओनली बी फेल्ट, वी कांट एक्चुअली टच इट, राइट? हार्डवेयर क्या हो गया? इट इज टेंजिबल पार्ट, or you can say those parts of computers which can be touched, seen. ठीक है, for example input output devices like monitor, printer, scanner. ये सब आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए। ठीक है, और सॉफ्टवेयर होता है विच वी कैन नॉट टच, सो इट इज intangible, we cannot touch it, it can only be felt and used. Example, MS Office, Paint, कोई भी वेबसाइट आप व्यू कर सकते हो, वेबसाइट को हाथ में थोड़ी उठा सकते हो, है ना? दीज आर सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जिसके हेल्प से आपका पूरा कंप्यूटर जो है वो काम करता है। तो हार्डवेयर तो उसके पार्ट्स हो गए, एंड सॉफ्टवेयर है जो उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि काम कैसे करना है। तो हम ये भी कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कोड, सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच हेल्प योर कंप्यूटर टू वर्क, तो जिसकी हेल्प से आपका कंप्यूटर काम करता है। अब सॉफ्टवेयर भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, एक होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक तीसरा पार्ट भी हम ले सकते हैं जिन्हें कहा जाता है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ठीक है, वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज मेजर टू पार्ट्स। फाइन। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो पूरे सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल करता है। अ सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द सिस्टम is called system software, and application software वो होता है जो किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया आपका जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए यूज होता है? टू मैनेज द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। इट इज बेसिकली एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। इसकी हेल्प से हम पूरे कंप्यूटर के पार्ट्स के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे कि विंडोज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज होता है, देन यू हैव लिनक्स, देन आपके पास मैकबुक में आईओएस होता है। आपके फोन्स के भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, लाइक एंड्रॉइड फोन है, देन आपका आईओएस फोन है एप्पल वाला, है ना, कुछ विंडोज वाले फोन भी आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज जो आपके डिवाइस को बेसिकली पूरा मैनेज कर रहा है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं टू गिव बेटर फंक्शनैलिटी। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सके, उसके लिए हम इन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव डिवाइस ड्राइवर्स, वी हैव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसे और जो चीजें, फायरवॉल,
ये सब आपकी किस में आ जाती है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। तो ये है तो सिस्टम मैनेजमेंट या सिस्टम मेंटेनेंस के लिए, लेकिन ये ऐसी चीज है कि जिसके बिना आपका कंप्यूटर चल सकता है, बट अगर ये हो तो आपके कंप्यूटर की वर्किंग ज्यादा बेटर हो सकती है। सो डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, जैसे हम कोई भी नया डिवाइस लेते हैं, आपने नया प्रिंटर लिया या आपने कोई और डिवाइस लिया, सो व्हेन यू हैव अ डिवाइस, तो उस डिवाइस को आपको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कराना है, ठीक है। सो यू हैव टू कनेक्ट अ डिवाइस टू योर कंप्यूटर। सो वो क्या है आपका डिवाइस ड्राइवर, जो कि आपके सिस्टम को बताएगा कि ये डिवाइस कैसे काम करता है। आपने देखा होगा कभी, आप कहते हो ना मैंने प्रिंटर लिया है, उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं, या हम कहते हैं कि भाई स्कैनर मेरा चल नहीं रहा, उसके ड्राइवर्स उड़ गए हैं, है ना। तो पहले क्या होता था, सीडीज आती थी डिवाइसेस के साथ। तो जब हम पहले डिवाइसेस लेते थे, वी यूज टू गेट अ सीडी विद दैट, जिसके अंदर डिवाइस ड्राइवर होता था, एंड वी यूज टू इंस्टॉल इट। पर आजकल क्या होता है, सब कुछ आपका ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो चाहे मैं नया पेन टैब लूं, चाहे मैं नया प्रिंटर लूं, सो आई जस्ट हैव टू गो टू द साइट, आई हैव टू रजिस्टर माय प्रोडक्ट एंड आई कैन डाउनलोड द ड्राइवर ऑनलाइन। बट ड्राइवर चाहिए होता है, बिकॉज दैट गिव्स यू द इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही अगर आपको अपने सिस्टम को वायरसेस से बचाना है, तो वी हैव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। वी हैव फायरवॉल, जैसे आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि अब जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है उसके अंदर आपका डिफेंडर आता है। सो डिफेंडर इज अ काइंड ऑफ फायरवॉल, जो आपके कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है, ठीक है। सो फायरवॉल जो है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर विच प्रोटेक्ट्स आवर कंप्यूटर फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस। सो दैट कम्स अंडर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये सारा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा। देखो, ये चीजें सुनने में तो बहुत इजीली समझ आ जाती है ना। आपको भी समझ आ रही होंगी, मैं बता रही हूँ जनरल चीजें, आप कहोगे हाँ मैम ये तो हमने सुना ही है, पता ही है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब लिखना पड़ता है पेपर में, है ना। अग्री और नॉट, डू यू अग्री विद दिस थिंग, कि ये सुनने में तो बहुत सिंपल है, डे टू डे लाइफ वाली चीजें, ये तो हम रोज बोलते हैं, हमें पता है कि ये डिवाइस ड्राइवर है, ये एंटीवायरस है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है, वी नो इट ऑल। बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू हैव टू राइट इन द एग्जाम। जब ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर का आएगा कि एक्सप्लेन करो सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना, जब आपको 10 मार्क्स का ये लिखना पड़ेगा, या आपको 2 नंबर का डिवाइस ड्राइवर के ऊपर लिखना पड़ेगा, सो प्रॉब्लम आती है तब व्हेन वी हैव टू राइट द थ्योरी फॉर इट। हमें पता तो है ये क्या है, लेकिन एग्जैक्टली उसको थ्योरी में लिखना कैसे है, दैट इज द मेन थिंग। तो उसके लिए आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। आई प्रोवाइड यू द नोट्स, जिसके अंदर आपके पास एग्जैक्टली लिखी हुई है इसकी डेफिनेशंस। तो आप समझ लो, कंसेप्ट समझ लो, और उसके बाद पेपर से पहले थ्योरी है, तो आपको पेपर से एक दिन पहले तो डेफिनेशंस याद करनी ही पड़ेंगी। सो आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बस जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो मेन कीवर्ड्स हैं, वो उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए, ठीक है। सो अभी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एंड देन व्हेन यू हैव योर एग्जाम, उससे पहले आपकी जो इसके नोट्स हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसकी थ्योरी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम यही होती है कि याद करनी पड़ती है डेफिनेशंस, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। बट कंसेप्ट क्लियर है सबको यहाँ तक, अभी अभी जितना बताया उसका कंसेप्ट सबको क्लियर है। विच टॉपिक यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन प्रिंस, आउट ऑफ ऑल दीज? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरह के होते हैं, जनरल पर्पस और कस्टमाइज्ड, ठीक है। So before I start with this, Prince, can you tell me which one you want me to explain out of the whole thing? आपको क्या समझ में नहीं आया? सिस्टम सॉफ्टवेयर में से क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ आया, डिवाइस ड्राइवर समझ नहीं आया, फायरवॉल समझ नहीं आया, व्हाट यू कुड नॉट अंडरस्टैंड? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, इट इज मैनेजिंग द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। सो डिवाइस ड्राइवर आपका हेल्प करेगा टू वर्क विद द पर्टिकुलर डिवाइस। फायरवॉल और एंटीवायरस में ये डिफरेंस होता है कि फायरवॉल हर तरह के अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है, जबकि एंटीवायरस सिर्फ वायरसेस से बचाता है, ठीक है। सो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो जनरल पर्पस है। जनरल पर्पस मतलब दे कैन बी यूज बाय एनीवन, ठीक है। जैसे अब किसी ने सॉफ्टवेयर बना दिया, किसी ने क्या, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर बना दिया पावर पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर है MS पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्या पर्पस है? टू मेक प्रेजेंटेशंस, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ, तो मैं प्रेजेंटेशंस बना सकती हूँ ताकि मैं स्टूडेंट्स को अपना आइडिया रिप्रेजेंट कर सकूं,
मैं अपने जो भी नोट्स हैं उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूं, या मैं क्विजेस बना सकूं, सो आई कैन मेक प्रेजेंटेशन फॉर दैट पर्पस, राइट? आप एक स्टूडेंट हो, आप अपना प्रेजेंटेशन क्यों बनाओगे? आपको एक असाइनमेंट दी गई है कि यू हैव टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, है ना? सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट टॉपिक, तो उसके लिए आप अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई एम्प्लॉय है, उसको एक प्रोजेक्ट के लिए अपना आइडिया बताना है कि कितने उसमें पैसे लगेंगे, क्या रेवेन्यू आएगा, कब उस प्रोजेक्ट में से हमें प्रॉफिट आ सकता है, सो इफ दैट पर्सन हैज टू मेक समथिंग लाइक दैट, तो वो जो बनाएगा वो भी प्रेजेंटेशन बना सकता है ना? फिर उसके बाद आप एक इन्वेस्टर हो, या आप स्टार्टअप वाले हो, आप इन्वेस्टमेंट फेच करना चाहते हो, तो आप अपने स्टार्टअप को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो बेसिकली पावर पॉइंट कैन बी यूज बाय एनीवन, है ना? कोई भी यूज कर सकता है पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो ये जनरल पर्पस है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि स्टूडेंट्स ही सिर्फ इसको यूज करेंगे या टीचर्स ही सिर्फ इसको यूज करेंगे। इट कैन बी यूज बाय एनीवन हु वांट्स टू मेक अ प्रेजेंटेशन। तो कोई भी इंसान इस दुनिया में जो प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकता है। सिमिलर वे, अगर आपको लेटर टाइप करके प्रिंट करनी है तो आप एमएस वर्ड का यूज कर सकते हो, और आप वो कोई भी हो सकते हो। इट इज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एनीबॉडी कैन यूज इट, ठीक है? लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एनीबॉडी के लिए नहीं होते हैं। अब जैसे मेरी ऐप है जहां पे आप पढ़ रहे हो, ठीक है? अब ये जो ऐप है, क्या आप इसको यूज कर सकते हो पढ़ाने के लिए? नहीं ना, क्योंकि पहली चीज यू हैव टू परचेज द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो जो जनरल पर्पस होते हैं वो हो भी सकता है कि फ्री में मिल जाए, हो सकता है आपको परचेज करने पड़े, दैट डिपेंड्स, लेकिन कस्टमाइज तो हमेशा ही परचेज करने पड़ते हैं, ठीक है? क्योंकि वो आपकी नीड के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज है। सो दैट इज कस्टमाइज एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, एज पर योर नीड्स, सो दैट विल ऑलवेज बी अ पेड सॉफ्टवेयर, वो फ्री में नहीं मिलेगा। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होता है जो एक यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। तो जैसे मैंने कहा अपनी ऐप में कि भाई मुझे लाइव क्लास लेनी है, मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स डालने हैं, मुझे सब्जेक्टिव टेस्ट डालना है, या मुझे ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट करना है, मुझे पोल्स देने हैं, है ना? सो आई आई टोल्ड माई रिक्वायरमेंट्स कि मुझे ये चाहिए, और फिर उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और आपको दिया जाता है। सो दैट इज अ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। जैसे बैंक्स के लिए है तो वो सिर्फ बैंक से यूज कर सकते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो सॉफ्टवेयर मैकडॉनल्ड्स में यूज हो रहा है वो एचडीएफसी में यूज हो जाए, क्या जो सॉफ्टवेयर एचडीएफसी में यूज हो रहा है वही मैकडॉनल्ड्स वाले यूज कर लें? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स कस्टमाइज। बैंकिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है? मैकडॉनल्ड्स जो है उनका अपना है, इवन मैकडॉनल्ड्स और केएफसी वाले इंटरचेंज नहीं कर सकते। बैंकिंग तो छोड़ दो, आपके पास दो अलग अलग ईटिंग जॉइंट्स है, दे विल नॉट बी यूजिंग देयर सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो उनके लिए अपना कस्टमाइज बना हुआ है। तो हर सॉफ्टवेयर जब किसी एक यूजर के हिसाब से कस्टमाइज होके बनता है तो वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है। और जो जनरल पर्पस है, जैसे कोई भी यूज कर सकता है, वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। पर ये है क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनके ना होने से आपके कंप्यूटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आपका कंप्यूटर काम कर रहा था, आपका कंप्यूटर अभी भी काम करेगा अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो, ठीक है? योर सिस्टम विल स्टिल वर्क द नॉर्मल वे। वाई इट विल वर्क द नॉर्मल वे? क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ उस एप्लीकेशन के लिए चाहिए। अगर आपके सिस्टम में पावर पॉइंट नहीं है, आप प्रेजेंटेशन नहीं बना पाओगे। पर ये थोड़ी कि कंप्यूटर चलना ही बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर ही नहीं चलेगा। अगर आपकी विंडोज उड़ गई तो आप क्या कंप्यूटर को ऑन कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है? सो आई नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम ताकि मेरा कंप्यूटर वर्क करे, ताकि वो शुरू हो। दैट्स अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं होते कि जिसके बिना चलेगा ही नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो उस चीज को यूज कर लो, नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? सो दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। अब आते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर्स जैसे आप लोगों को सी है अभी, ठीक है? तो जब हम सी कर रहे हैं तो हमने क्या कहा कि भाई सी करने के लिए आपको जीसीसी कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट? सो जब भी हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, जब भी किसी लैंग्वेज में हम कंप्यूटर में कोड करना चाहते हैं तो हमें उसके ट्रांसलेटर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है? लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं? ट्रांसलेटर्स एंड आईडीई टू राइट द कोड। जैसे कि आप HTML कर रहे हो तो आपको मैंने क्या कहा कि नोटपैड में आप कोड राइट करोगे और वेब ब्राउजर में आप कोड को देखोगे, यही कहा ना? या VS कोड में भी इनको लिख सकते हो और वेब ब्राउजर में देखोगे। सेम वे सी का प्रोग्राम आप टर्बो सी में कर सकते हो, उसका आईडीई अपना ही आता है।
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो आईडीई का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। या अगर आप जीसीसी कंपाइलर यूज कर रहे हो तो आप वीएस कोड में सी का प्रोग्राम लिख के जीसीसी कंपाइलर की हेल्प से एग्जीक्यूट कर सकते हो, है ना? सो वी कुड डू इट लाइक दिस। तो आप कोई भी चीज, पाइथन है, पाइथन का अपना आईडीएल होगा, तो आप कोई भी लैंग्वेज यूज करो, वी ऑलवेज हैव ट्रांसलेटर्स, क्योंकि आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है। सो कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड अ हाई लेवल लैंग्वेज, सो वी नीड अ ट्रांसलेटर जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। सो इट कन्वर्ट्स योर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है? कैन यू टेल मी कि कौन कौन से ट्रांसलेटर्स यूज होते हैं टू कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज टू अ लो लेवल लैंग्वेज, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज? पढ़ा हुआ है आपने एंट्रेंस के टाइम पे, है ना? कौन से होते हैं वो ट्रांसलेटर्स? इसको हम कहते हैं सोर्स कोड, जो बनता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। आईडीई की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। compilers and interpreters, very good. So you have two type of translators, एक होता है compiler, एक होता है interpreter, ठीक है? So we have two type of devices here, compiler and interpreter. अब compiler और interpreter में क्या difference होता है? ये एक बहुत important question है, it can come in the exam, ठीक है? अब क्या difference है? दोनों का काम है high level language को machine level language में convert करना, पर इसका मेन डिफरेंस क्या होता है कि कंपाइलर डज इट एज अ होल, वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ पहले रीड करता है और फिर ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर डज इट लाइन बाय लाइन, यस, सो इट डजंट वन गो, ठीक है? सो कंपाइलर क्या करता है? पहला पॉइंट अगर हम कंपाइलर का लिखेंगे, सो इट रीड्स द होल प्रोग्राम and converts it to machine language in one go। ये क्या करता है? reads and translates line by line। so पहले फर्स्ट लाइन रीड की, उसको ट्रांसलेट किया, फिर सेकेंड लाइन रीड की, उसको ट्रांसलेट किया, थर्ड लाइन रीड की, उसको ट्रांसलेट किया। सो इट डज इट लाइक दैट। सो रीड्स एंड ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन, दैट इज द टास्क ऑफ योर इंटरप्रेटर। दूसरा डिफरेंस, कंपाइलर इज फास्ट, दिस वन इज स्लो इन कंपैरिजन टू कंपाइलर। व्हाई? क्योंकि कंपाइलर पूरा एक साथ पढ़ रहा है और एक साथ पढ़ के कन्वर्ट कर रहा है, तो प्रोसीजर थोड़ा फास्ट होता है। एक एक लाइन को रीड करना, उसको कन्वर्ट करना थोड़ा स्लो प्रोसीजर होता है। इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी। मोर मेमोरी जब मैं बोलती हूँ तो मेमोरी यहाँ पर हम रैम की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपके प्रोसेसर को जो भी चीज अभी प्रोसेस करनी है, व्हाटएवर हैज टू बी एग्जीक्यूटेड राइट नाउ, इट हैज टू बी देयर इन द रैम। तो जो भी चीज आपका प्रोसेसर अभी यूज कर रहा है वो रैम में होनी चाहिए। तो अगर आपका कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है तो वो पूरा प्रोग्राम रैम में होना जरूरी है। सो वो पूरा प्रोग्राम एक साथ रैम में होना चाहिए, सो इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी। जबकि इंटरप्रेटर को सिर्फ एक टाइम पे एक ही लाइन चाहिए रहा, सो इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी। तो इसको कम मेमोरी चाहिए बिकॉज इट नीड्स ओनली वन लाइन के लिए मेमोरी। सो एट अ टाइम मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड ओनली वन लाइन, सो इट डज नॉट नीड मोर मेमोरी, ठीक है? तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस हैं। फिर आप एग्जांपल दे सकते हो कि C++ यूजेस अ कंपाइलर, Python uses an interpreter, Java uses both compiler and interpreter, ठीक है? तो आप C++ का एग्जांपल दे सकते हो कंपाइलर में कि वो टर्बो कंपाइलर यूज करती है या जीसीसी कंपाइलर यूज करती है, और जो पाइथन है वो आपका इंटरप्रेटर यूज करता है, ठीक है? सो दैट कुड बी गिवन एज एन एग्जांपल। फिर एक और, अगर हम मुझे 5 डिफरेंसेस लिखने हुए तो मैं 5वां डिफरेंस ये लिख सकती हूँ कि कंपाइलर में जब वो पहले पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, सो इफ आई हैव 3 एरर्स इन माय प्रोग्राम,
सो इट विल शो मी ऑल 3 एरर्स एट वंस। वो दिखा देगा कि लाइन नंबर 2 पे इतना एरर है, लाइन नंबर 7 पे इतना एरर है, लाइन नंबर 9 पे ये एरर है। तो आप एक ही साथ सारे एरर्स ठीक करके उसको रिकम्पाइल कर सकते हो। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता। इंटरप्रेटर में अगर लाइन 3 पे एरर था तो वो रुक जाएगा पहले 3 पे, और फिर हम क्या करेंगे, उस एरर को ठीक करेंगे, फिर वो दोबारा फर्स्ट लाइन से इंटरप्रेट करना शुरू करेगा। फिर 7 पे एरर है तो 7 पे जाके रुक जाएगा, फिर आप वो 7 वाला एरर ठीक करोगे, फिर उसके बाद वो ऊपर से शुरू करेगा और फिर रुक जाएगा। सो इट इट गोज लाइक दैट। ठीक है, सो दैट्स योर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, सो ये डिफरेंस जो है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो ये आप अपने आप से लिख के ग्रुप पे शेयर करना मेरे से, देखती हूँ आप क्या लिखते हो। मैं तो आपको दूंगी ही नोट्स में, बट आई वांट यू टू राइट ऑफ योर ओन। आई वांट टू सी कि आपने क्या डिफरेंसेस लिखे हैं। ठीक है, सो इफ एज्यूम दैट यू गेट अ क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स इन योर एग्जाम, जहां पर आपको ये लिखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का आता है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सो पेपर प्रेजेंटेशन ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थ्योरी पेपर्स में पेपर प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, मैंने ये डायग्राम, मैं आपको कहने को ये एक लाइन में लिख सकती थी। आई कुड हैव रिटन दिस इन अ पैराग्राफ और इन अ लाइन ऑल्सो ना। मैं इसको लिख सकती थी कि हाई लेवल लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड बाय मशीन लेवल लैंग्वेज। आई कुड राइट दैट। पर आप मुझे खुद बताओ, ये जो डायग्राम जितना सा बना है, ये आपको ज्यादा क्लियरली पिक्चर बता रहा है कि हमने क्या डिस्कस किया है, या अगर मैंने इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होता तो वो ज्यादा आपको बेटर लग रहा होता? Which one is better? खुद से बताओ। ये देखकर आपको क्या क्या समझ आ रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज को सोर्स कोड कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ट्रांसलेट होता है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो ऐसे छोटे छोटे डायग्राम्स जो आपकी थ्योरी को थोड़ा बेटर प्रेजेंटेबल बनाते हैं, यू मस्ट मेक इट अ हैबिट टू डू इट दैट वे। ठीक है, सो मेरी यही हैबिट थी, दैट्स व्हाई आई टॉप द यूनिवर्सिटी ना। दैट्स व्हाई आई वाज पंजाब यूनिवर्सिटी टॉपर। मैंने सोच के नहीं दिए थे पेपर की मुझे टॉप करना है, बट आई वाज हैबिचुअल ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस। वो तो जब मार्क्स आए तो पता चला अच्छा ज्यादा ही अच्छे आ गए। ठीक है, बट इंटेंशनली नहीं ऐसे पढ़ा था कि भाई पढ़ना है इसलिए कि टॉप करना है। तो कभी भी पढ़ाई इसलिए मत करो कि आपको टॉप करना है या आपको इतने मार्क्स लाने हैं, बट जो काम कर रहे हो वो अच्छे से करो। So I never studied keeping in mind that I have to get this much of marks. I enjoyed coding. मैंने जब BCA शुरू किया था, मैंने फर्स्ट टाइम, आप में से कई लोग पूछते हो कि मैम हमने पहले कंप्यूटर्स में कुछ नहीं किया, विल वी बी एबल टू डू BCA? क्यों नहीं? आई वॉज अ कॉमर्स विद मैथ्स स्टूडेंट इन 12th। कॉमर्स विद मैथ्स, कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड इन BCA, सी वॉज माई फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आपकी है। बट जब मैंने सी करी तो मुझे लगा कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड कोडिंग में मजा आने लग गया। आप जब जिस चीज में मजा आएगा और जिस चीज को आप मन से पढ़ रहे हो ना, जो समझ आ रही है और जिसमें मजा आ रहा है, तो फिर मार्क्स वगैरह तो सब अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ी सी अपनी अपनी हैबिट होती है कि पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी रखो। तो मेरी तो चलो हैबिट थी, बट आपको मैं गाइड कर सकती हूँ दैट यू शुड ऑलवेज गिव अ प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन, सो दैट हेल्प्स यू। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा एक टॉपिक। अब ये जो लैंग्वेजेस होती हैं, इनके साथ दो और चीजें यूज होती हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अलावा। एक होता है लिंकर, एक होता है लोडर। ठीक है, लिंकर और लोडर क्या होता है? लिंकर और लोडर क्या होते हैं? लोडर होता है जो आपके प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से लोड करके रैम में लेकर आता है। सो लोडर इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर पार्ट विच ब्रिंग्स योर प्रोग्राम फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू द मेन मेमोरी, ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। तो उस प्रोग्राम को हम लोडर कहते हैं। अब आपने सी लैंग्वेज में देखा होगा, जब हम लिखते हैं टॉप पे हैश इंक्लूड stdio.h, सो वो क्या हो रहा है कि आपका प्रोग्राम कुछ एक्सटर्नल फाइल्स के साथ लिंक हो रहा है। So your program is linked with the external files with the help of linker. So if I'm having some helping files in my program, कुछ भी helping files हमारे program में है, तो उसके लिए हमारे पास linkers होते हैं। So that is linker and loader. ठीक है, so ये topic हमने किया है आज। This is one of the theory topics of your syllabus, right? ऐसे ही हम एक एक topic हर क्लास में cover up करेंगे। Fine? So I hope this much is clear कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं। फाइन।